आज की क्लास में स्टार्ट करना है हमें एक्सरसाइज 8.2 में क्या पढ़ना है हमें, मिड पॉइंट थियरम और उसके कन्वर्ज थियरम से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and DA. AC is diagonal so that SR is parallel to AC, SR is equal to half of AC, PQ is equal to SR, PQRS is parallel to R. तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के हम गिवन क्या है उसको नोट करेंगे। क्या गिवन है इसमें? एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD और क्या गिवन है PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA। AC इज डायगोनल, इतना गिवन है। प्रूव क्या करना है? SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम से बिल्कुल मिलता जुलता है। सेकंड क्या गिवन है? PQ इज इक्वल टू SR और थर्ड PQRS इज पैरेलल। तो बहुत इजी वे में इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट को पहले स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू AC। तो हम एक ट्रायंगल ऐसा लेंगे जिसमें SR भी आता हो, AC भी आता हो। तो वो ट्रायंगल है हमारा ADC। क्या है? ADC। इन ट्रायंगल ADC S and R are midpoints of AD and CD। दो साइड के मिड पॉइंट्स हैं और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करोगे तो जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ में होगी। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्ट में मिड पॉइंट थ्योरम को MPT लिखेंगे हम, ठीक है। बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR will be parallel to AC and SR is equal to half AC। Proof। फर्स्ट पार्ट है प्रूफ, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा। यही प्रूव करना था, SR is parallel to AC and SR equal to half AC, वो प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? PQ is equal to SR। इसको इक्वेशन 1 सपोज करके छोड़िएगा। नाउ इन ट्रायंगल, अब PQ भी आ रहा है इसमें, तो PQ किस ट्रायंगल में है? ABC में है। नाउ इन ट्रायंगल PQ, एक ABC, P and Q are midpoints of AB and BC। AB और BC के मिड पॉइंट P और Q हैं, यहां भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो सकता है। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से देखिए क्या दोनों हाफ AC के इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसा पढ़ा है कहीं? यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक चैप्टर पढ़ा होगा, वहां यूक्लिड्स एक्सियम है ये। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें अगर किसी एक ही चीज के इक्वल हैं तो वो आपस में भी इक्वल होगी। तो PQ और SR दोनों ही हाफ AC के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। PQ is equal to SR। सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब प्रूव करना है PQRS इज पैरेललोग्राम। तो हमने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आनी चाहिए कि एक पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या शो करना होता है? उसके अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो पैरेललोग्राम हो जाता है, या दोनों अपोजिट साइड पैरेलल में, कोई एक कंडीशन हमें शो करना होगा। देखिए क्वाड्रिलेटरल
PQRS भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है ना। यस सर। इसमें देखिए PQ पैरेलल है AC के और SR भी पैरेलल है AC के। तो अगर दो लाइंस एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। दिस शोज दैट PQ इज पैरेलल टू SR। पैरेलल तो हो गया अपोजिट साइड का एक पेयर, इक्वल भी है। इक्वेशन 1 और 2 से देखो या सेकंड में पार्ट में हमने प्रूव किया है। बाय पार्ट 2 में हमने यही ना प्रूव किया है। PQ इज इक्वल टू SR। अपोजिट साइड हैं दोनों, PQ और SR क्या है? अपोजिट साइड है, वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो PQRS क्या होगा? Hence PQRS is parallelogram। सेकेंड क्वेश्चन है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively, so that quadrilateral PQRS is rectangle। ये प्रूव करना है। इसको देखो, कभी कभी क्वेश्चन सेम होता है, घुमा के पूछता है, जैसा बुक में लिखा है उस लैंग्वेज में नहीं लिखेगा। ये भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट द quadrilateral formed by joining the midpoints of a rhombus is rectangle। किसी रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट हम लिखेंगे, गिवन दैट ABCD is rhombus, PQRS are midpoints of AB, BC, CD and AD या DA। To prove PQRS is rectangle। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहां से पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन AC एंड BD, AC और BD को ज्वाइन करते हैं। अब हमें ये पता है रेक्टेंगल, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है और वहां से वो हाफ ऑफ हो जाते हैं। इन ट्रायंगल ABC, P and Q are midpoints। midpoints, ये midpoints है ना P और Q। यस सर। Then PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। Equation 1 by midpoint theorem। Again in triangle ADC, S and R are midpoints of AD and CD। Then SR is parallel to AC and SR is equal to half AC। Equation 2 by midpoint theorem। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिल रहा है? PQ इज पैरेलल टू SR and PQ is equal to SR and this shows that PQRS is parallelogram। अब पैरेललोग्राम तो प्रूव कर लिया हमने। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो कोई भी एक एंगल उसका 90 डिग्री का अगर हो जाए तो वो पैरेललोग्राम क्या हो जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। अब हमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल यहां भी बन रहा है, OMQN बन रहा है, OMQN। इस क्वाड्रिलेटरल में देखो OM किसके पैरेलल है? OM पैरेलल टू QN होगा, क्योंकि जब PQ पैरेलल है AC के तो उसी का पार्ट है OM।
और उसी का पार्ट है QM, ये दोनों पैरेलल होंगे। यस सर। एंड ON पैरेलल टू, ON किसके पैरेलल होगा? MQ के, इज पैरेलल टू MQ। और जब दोनों पैरेलल हो गए अपोजिट साइड के पेयर, तो हम कह सकते हैं OMQN इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम है और हमें ये पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दिस शोज दैट एंगल Q इज इक्वल टू एंगल MON इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस PQRS इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गई प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 में उसका कन्वर्ज है 2 का। उसमें क्या करना था, एक रोम्बस के मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करना था और शो करना था कि वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है। इसमें रेक्टेंगल है और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइंट करना है, शो करना है कि वो रोम्बस होगा। तो हमने पहले गिवन स्टेटमेंट लिखा ABCD इज रेक्टेंगल, गिवन है PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ABBCCD एंड DA। टू प्रूव PQRS इज रोम्बस। अब रोम्बस प्रूव करना है, पहले रोम्बस गिवन था, रेक्टेंगल प्रूव करना था मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करने से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब रोम्बस प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, प्रूफ भी यहां तक सेम रहेगा। हमें सबसे पहले तो ये दिखाना ही होगा कि PQRS पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है? रोम्बस। तो बस अब हमें यही शो करना है। फ्रॉम इक्वेशन ऐसे करेंगे। देखो PQ इज पैरेलल टू SR इज पैरेलल टू AC। ये दोनों AC के पैरेलल हैं, इसलिए आपस में इक्वल होंगे। PQ और SR दोनों AC के पैरेलल हैं। सिमिलरली एंड PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ AC। PQ और SR दोनों किसके इक्वल हैं? हाफ AC के इक्वल है। और उसके बाद देखो QR किसके पैरेलल है? BD के पैरेलल होगा, पैरेलल टू BD। और किसके पैरेलल होगा? SP के, पैरेलल टू PS या SP। एंड QR इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू किसके होगा? हाफ BD के इक्वल होगा। इक्वेशन 2। अब दोनों अपोजिट साइड का पेयर क्या है? पैरेलल है और इक्वल भी है। दिस शोज दैट PQRS इज पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम है। अब हमें ये पता है कि सिंस इन रेक्टेंगल AC इज इक्वल टू BD, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर AC BD के इक्वल है तो PQ QR के इक्वल होगा। दिस शोज दैट हाफ AC इज इक्वल टू हाफ BD और हाफ AC किसके इक्वल है? PQ के। और हाफ BD किसके इक्वल है? QR के। एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए। PQ और QR अगर इक्वल हो गए पैरेललोग्राम में तो क्या होगा? रोम्बस होगा। दिस शोज दैट PQRS इज रोम्बस। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देखा था अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD is trapezium in which AB is parallel to DC, BD is diagonal, E is midpoint of AD, a line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F so that F is midpoint of BC। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम ABCD ड्रॉ किया हमने, इसमें एक डायगोनल BD भी बना लिया, E मिड पॉइंट लिया AD का, और यहाँ से E से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है जो इसको O पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस साइड को BC को F पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें ये प्रूव करना है कि F BC का मिड पॉइंट है।
ये प्रूव करना है। तो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम का हेल्प लेंगे हम लोग। पहले ट्रायंगल अप्लाई करते हैं ADB। इन ट्रायंगल ADB दिख रहा है सबको? यस सर। E is mid point of AD, ऐसा गिवन है? यस सर। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये मिड पॉइंट है और यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दूसरे साइड को भी मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, if EO is parallel to AB, then O is midpoint of BD। O क्या होगा? BD का मिड पॉइंट होगा। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल अब ले लेते हैं ट्रायंगल CBD। CBD दिख रहा है सबको? CBD। इसमें एक चीज क्या पता चल गई हमें? O मिड पॉइंट है किसका? BD का। O is mid point of BD। And OF is parallel to AB। अगर AB के पैरेलल है OF तो BC के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ट्रेपेजियम में दो अपोजिट साइड पैरेलल है। यस सर। is parallel to CD, that is OF is parallel to CD। अब देखो इस ट्रायंगल CBD में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है। तो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि F भी क्या होगा? BC का मिड पॉइंट होगा। बस यही लिख देना है। देन बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F will be midpoint of BC, hence proof। यही प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया? यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। अब फिर इसी ट्रायंगल को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरे ट्रायंगल को देख रहे हैं CBD को, इसमें ये मिड पॉइंट है वो, और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है DC के यहाँ से। तो वो जो थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे करेगा? मिड पॉइंट पे। तो F है वो पॉइंट, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। यही प्रूव करना था। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है इन पैरेललोग्राम ABCD। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। E and F are mid points of side AB and CD। AB का मिड पॉइंट E है और CD का मिड पॉइंट F है respectively, so that line segment AF and EC trisected the diagonal BD। कह रहा है ये जो दोनों लाइन है AF और CE, ये BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मीन्स DP PQ और BQ ये सब क्या है? आपस में इक्वल है। ये प्रूव करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंस ABCD is पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है तो AB किसके पैरेलल होगा? BC के या CD के पैरेलल होगा। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। एंड AB इज इक्वल टू BC भी होगा, AB DC के इक्वल भी होगा। अगर AB DC के इक्वल है तो हाफ AB भी हाफ BC के इक्वल होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है अपने थर्ड चैप्टर में यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हाफ ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, पढ़ा है यूक्लिड्स एक्सियम में। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ AB को हम क्या कह सकते हैं? A ही कह सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है। हाफ AB को A भी कहा जा सकता है। और हाफ BC को क्या कह सकते हैं? CF या DF कह सकते हैं ना, CF। अब देखो CF या AE पैरेलल है किसके? CF के या FC के पैरेलल है ना, क्योंकि AB पैरेलल था DC के और ये AB का ही पार्ट है और ये BC का ही पार्ट है, तो ये पैरेलल भी है इक्वल भी है। अपोजिट साइड का एक पेयर अगर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। दिस शोज दैट
AECF इज पैरेललोग्राम। AECF क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? दिस शोज दैट AF इज पैरेलल टू CE। AF CE के पैरेलल होगा, दूसरा साइड भी क्या होगा? पैरेलल होगा, दूसरा अपोजिट साइड भी पैरेलल होगा, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। आप देखो इन ट्रायंगल APB दिख रहा है आपको? APB ये मिड पॉइंट है। यस सर। E is midpoint of AB का मिड पॉइंट है। यस सर। एंड EQ is parallel to EQ पैरेलल किसके है? AP के, है ना? Yes, AP sir. AF का ही एक पार्ट है, तो AP के पैरेलल है। दिस shows that Q is midpoint of BP का मिड पॉइंट क्यों होगा ना? कन्वर्स पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर इसके मिड पॉइंट से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दूसरी लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो PB का मिड पॉइंट क्यों हुआ? और मिड पॉइंट होने का क्या मतलब हुआ? मिड पॉइंट होने का मतलब हुआ BQ इक्वल टू PQ। यही हुआ ना? इक्वेशन 1 इसको सपोज करके छोड़ दो, BQ इक्वल टू PQ। नाउ इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल हम इधर से देखिए, CQD। दूसरा ट्रायंगल देख रहे हैं CQD। इसमें F क्या है? CD का मिड पॉइंट है। F इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड FP इज पैरेलल टू, FP किसके पैरेलल है? CQ के। दिस शोज दैट P इज मिड पॉइंट ऑफ, P किसका मिड पॉइंट होगा? CQ। और CQ का मिड पॉइंट होने का मतलब DP इज इक्वल टू PQ होना चाहिए ना? DP इज इक्वल टू PQ। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखो DP PQ के इक्वल, PQ BQ के इक्वल, तो तीनों आपस में इक्वल ना? यस सर। DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। और यही प्रूव करना था हमें, प्रूव। इस तरह से हमारा 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्या? DP इज इक्वल टू के जगह P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ है, ये CQ नहीं DQ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, ये प्रूव करना है। तो गिवन स्टेटमेंट में लिखेंगे PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ABCD। एक अपोजिट साइड का पेयर AB और CD है, एंड ADBC। PQ AB और DC के मिड पॉइंट्स हैं और BC और AD के मिड पॉइंट्स हैं SR। प्रूव करना है, टू प्रूव PQ एंड RS बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन एक करना पड़ेगा, ज्वाइन P S Q R एंड P। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट करके एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, एंड ज्वाइन AC एंड BD, डायगोनल को भी ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखो हमें एक्चुअली करना क्या है, पहले वो समझ लेते हैं फिर उसकी तरफ बढ़ेंगे। अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि PSQR पैरेललोग्राम है तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर PSQR पैरेललोग्राम होगा तो PQ और RS डायगोनल होंगे, और डायगोनल होंगे तो बाइसेक्ट करेंगे। तो हमें किसी भी तरह से क्या करना है? PSQR को पैरेललोग्राम प्रूव करना है।
इसके लिए क्या करना होगा, अपोजिट साइड के किसी एक पेयर को पैरेलल दिखाना होगा और इक्वल दिखाना होगा, या अपोजिट साइड के दोनों पेयर को पैरेलल दिखाना होगा। तो वो बड़ा आसान है। देखो PQ किसके पैरेलल होगा, AC के पैरेलल होगा, एंड RQ भी किसके पैरेलल होगा, AC के पैरेलल होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से होगा ना। PS पैरेलल टू AC, PS AC के पैरेलल है, और QR भी किसके पैरेलल है, AC के। तो दोनों आपस में पैरेलल हो गए। PS इज पैरेलल टू RQ। सिमिलरली यहां रीजन लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली, और इसी तरह से PR और QS ये दोनों किसके पैरेलल होंगे, BD के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों पेयर क्या हो गया, पैरेलल हो गया अपोजिट साइड का। दिस शोज दैट PQRS, सीरियल में लिखते हैं, PSQR इज पैरेललोग्राम। PSQR क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। एंड PQRS आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम PSQR, और पैरेललोग्राम के डायगोनल है तो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। हेंस PQ एंड RS बाइसेक्ट ईच अदर। अगला क्वेश्चन है 7, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ABC is a triangle, right angled at C, a line through midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D, so that D is midpoint of AC, MD perpendicular to AC, CM is equal to MA is equal to half AB। ये भी बहुत आसान है। देखो ये मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है, तो पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेंगे। प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल ABC M is midpoint of AB, midpoint है AB का, and MD is parallel to BC, MD BC के पैरेलल है, ये गिवन है। Then by converse of midpoint theorem के कन्वर्स से क्या होगा, D is midpoint of AC या CA। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था। सेकंड ये प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर टू AC। देखो सिंस, सेकंड के लिए देखो, सिंस BC इज पैरेलल टू MD, BC और MD पैरेलल है, तो एंगल MDA कितना होगा, एंगल C के इक्वल होगा 90 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना तब। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल भी इसके इक्वल 90 डिग्री। और जब कोई एंगल किसी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। दिस शोज दैट MD इज परपेंडिकुलर टू AC। सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट के लिए देखो एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसको ज्वाइंट कर लो, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए नाउ इन ट्रायंगल्स क्या प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू AM। इन ट्रायंगल्स MDC एंड MDA, इन दोनों ट्रायंगल में देखो एक एंगल दोनों का इक्वल है 90-90। यस सर। दूसरा CD इज इक्वल टू DA है, मिड पॉइंट है ये, और ये कॉमन है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये कॉन्ग्रुएंस रूल आप लिख लेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल MDC इज कॉन्ग्रुएंट टू MDA। कॉन्ग्रुएंस का रूल आप लिख लेंगे किस रूल से, बाय साइड एंगल साइड। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CM किसके इक्वल होगा, AM के, और AM खुद किसके इक्वल है, मिड पॉइंट है तो हाफ AB के इक्वल है AM। यस सर। इक्वल टू हाफ AB। प्रूव। बस इसी के साथ ये चैप्टर भी आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।